आज की वीडियो में हम लाइव हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि अगर आप 2025 में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो आपका कितना खर्चा आने वाला है। ठीक है, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में मैं हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट को डिकोड करने वाला हूँ आप लोगों के सामने विद लाइव एग्जांपल। ये रोहित है और अभी जस्ट 10 मिनट पहले इनका हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ है और मुझे लगा इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता आप लोगों के लिए वीडियो बनाना और बताना हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट के बारे में। सो आज की वीडियो में हम रोहित की हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो और आपके इतने ग्राफ लगते हैं तो आपका कितना खर्चा आने वाला है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अब इससे पहले मैं हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट के बारे में बात करूं, पहले मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि रोहित का हेयर ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। जी हाँ, रोहित हमारे गिव अवे विनर थे तो भाई इनकी तो किस्मत थी, इनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसप्लांट हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर रोहित के जैसा बोल्डनेस आपका होता है तो आपका कितना खर्चा आता है, या फिर अगर आप ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आपका बोल्डनेस कुछ ऐसा है तो आपका खर्चा कितना आने वाला है। अब देखिए, मैं आपको पहले क्लियरली बता देता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट 3 चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 बोल्डनेस, सेकंड नंबर जिस क्लिनिक से आपका ट्रांसप्लांट हो रहा है, एंड थर्ड नंबर किस टेक्निक से आपका ट्रांसप्लांट हो रहा है। अब पहले हम बात करते हैं बोल्डनेस के बारे में। तो जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जाते हो, ऑब्वियसली जब भी आपका हेयर लॉस होता है तो हर इंसान का अलग ग्रेड ऑफ बोल्डनेस होता है, राइट। किसी के बहुत ज्यादा बाल झड़े होते हैं, किसी के कम बाल झड़े होते हैं, किसी का आप देखोगे बहुत सिर्फ फ्रंट में बाल झड़े होते हैं, वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करता है। अब सभी का तो सेम हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा नहीं आता। तो हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा जो होता है वो आपके बोल्डनेस पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा बाल आपके झड़े होंगे उतना ज्यादा आपका खर्चा आने वाला है, राइट। अगर मैं रोहित की बात करूं तो इनका फ्रंटल हेयर लॉस हो चुका था, फ्रंट से लेकर मिड तक काफी ज्यादा हेयरलाइन डिसीड हो चुकी थी, काफी ज्यादा यंग थे। और अगर मैं इनकी पर्टिकुलरली बात करूं तो इनके लगभग 3100 ग्राफ्ट्स लगे हैं, 3100 ग्राफ्ट इनके लगाए गए हैं और अगर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इनका ट्रांसप्लांट हुआ, राइट। अब वैसे तो ये गिव अवे विनर थे तो इनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसप्लांट हुआ, लेकिन अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो इनका ट्रांसप्लांट डर्मा टेक्निक से हुआ है, राइट। डर्मा टेक्निक का कॉस्ट मैंने आपको बताया 30 to 35 रुपीज पर ग्राफ्ट होता है। अब क्योंकि इनका बोल्डनेस फ्रंट से लेकर मिड स्कैल्प तक हो चुका था और इनके लगभग 3000 ग्राफ्ट्स लगे और सपोज ये डर्मा टेक्निक से ट्रांसप्लांट कराते तो इनका खर्चा होता 30 रुपीज पर ग्राफ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ग्राफ, इनके कितने ग्राफ लगे। सो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज तक इनका खर्चा जाता। अब इनका खर्चा अगर 1 लाख रुपए जाता है तो जरूरी नहीं है कि आपका खर्चा भी इतना ही जाएगा, राइट। अगर सपोज रोहित के सिर्फ 1000 ग्राफ्स लगने होते, राइट, इनका सिर्फ फ्रंटल हेयरलाइन सीड हुई होती है और सिर्फ 1000 ग्राफ लगने होते तो इनका खर्चा 30 से 40 हजार होता और 40 हजार में इनका पूरा का पूरा ट्रांसप्लांट हो जाता। अगर रोहित का और ज्यादा बड़ा बोल्डनेस होता, इनके 4 से 5000 ग्राफ लगने होते तो इनका खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपए तक भी जा सकता था। तो इन शॉर्ट हेयर ट्रांसप्लांट का जो खर्चा होता है वो सबसे पहले डिपेंड करता है आपका कितना ज्यादा बोल्डनेस है। जितने ज्यादा बाल आपके झड़े होंगे उतना ज्यादा आपका खर्चा आएगा, राइट। अब सेकंड चीज जिस पे हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट डिपेंड करती है वो है टेक्निक। आप किस टेक्निक से अपना ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, राइट। अब देखो हर क्लिनिक में अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, राइट। कुछ टेक्निक्स का ट्रांसप्लांट का खर्चा 20 रुपीज पर ग्राफ्ट होता है, कुछ का 25 रुपीज पर ग्राफ्ट होता है, कुछ टेक्निक्स 30 to 40 रुपीज पर ग्राफ्ट भी जाती है, राइट। अगर मैं बात करूँ रोहित की 3000 ग्राफ्ट लगे। अगर ये नॉर्मल FU टेक्निक से ट्रांसप्लांट कराते हैं जिसका खर्चा 15 से 20 रुपए पर ग्राफ्ट होता है तो उसका 50 से 60 हजार में रोहित का ट्रांसप्लांट हो जाता है, राइट। और अगर ये इंटरलॉकिंग से करवाते हैं जिसमें 20 से 25 रुपीज पर ग्राफ्ट होता है तो वहां पे इनका खर्चा 60 से 70 हजार रुपए चले जाता है, राइट। और आपने देखा कि कैसे टेक्निक चेंज होने की वजह से हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा भी चेंज हो गया, राइट। नंबर ऑफ ग्राफ्ट तो सेम ही है लेकिन क्योंकि टेक्निक चेंज हुई तो इनका ट्रांसप्लांट का खर्चा भी चेंज हो गया। सो सेकंड पॉइंट, हेयर ट्रांसप्लांट का जो खर्चा होता है वो आपकी टेक्निक पर भी डिपेंड करता है। जिस टेक्निक से आप ट्रांसप्लांट करा रहे हो उस टेक्निक के हिसाब से आपका खर्चा आएगा, राइट। और नंबर 3 पॉइंट जिस पे हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा मैक्सिमम डिपेंड करता है वो है क्लिनिक, जिस क्लिनिक से आप ट्रांसप्लांट करा रहे हो। अब मैं रोहित से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रोहित, जब आपने ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान किया तो कभी किसी क्लिनिक में बात करी आपने जहाँ पे आपने कॉस्टिंग को लेके बात करी हो? बात तो नहीं की, लेकिन इस क्लिनिक के बारे में बहुत सारा मतलब जांच पड़ताल आपने किया हुआ है। नहीं, इस क्लिनिक में तो ऑब्वियसली, लेकिन आपने कभी क्लिनिक के बारे में कभी सोचा नहीं कि मैं किसी क्लिनिक में कंसल्ट करूँ, जानूँ कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आने वाला है? गया था ऐसे ही ट्रीटमेंट के लिए, रांची गया था। रांची, हाँ। तो वहाँ पे जैसे कि वो अलग ही बोल रहा था, बोल रहा था कि नहीं कि आपको 3000 से कम ग्राफ मतलब नहीं लगाना होगा। अच्छा, मतलब मिनिमम 3000? हाँ, उतना का पैसा आपको देना होगा। अगर मान लीजिए मेरा 2000 लगता है तो 2000 नहीं है तो 3000 का पैसा देना पड़ता है।
अच्छा, तो वहाँ पे कॉस्टिंग, मतलब आप देखिए कि कॉस्टिंग डिसाइड कर रही है क्लिनिक कि आपको कितने भी ग्राफ लगेंगे, आपको कम से कम 3000 ग्राफ का पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, राइट। तो इन शॉर्ट हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा सबसे ज्यादा जो डिपेंड करता है वो क्लिनिक पे डिपेंड करता है। मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। रोहित अभी मुझसे मिला, रोहित से पहले हमारे सब्सक्राइबर मिले थे, उन्होंने लगभग 6 महीने पहले ट्रांसप्लांट कराया था, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। उन्होंने मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने दिल्ली में एक ऐसे क्लिनिक को अप्रोच किया था जो क्लिनिक उनका 15,000 रुपए में ट्रांसप्लांट कर रहा था। थिंक अबाउट इट, 15,000 रुपए में GFC PRP ट्रीटमेंट होता है, वो क्लिनिक उनको 15,000 में ट्रांसप्लांट करने के लिए बोल रहा था। और पता है कितने ग्राफ की रिक्वायरमेंट थी? 4,000 ग्राफ। अब सोचो, जो क्लिनिक 4,000 ग्राम 15,000 रुपए में कर रहा है, उसका रिजल्ट आप इमेजिन कर सकते हो, राइट। और सबसे सरप्राइजिंग बात बताऊं क्या थी? क्लिनिक ने उनको बोला था कि आपके 4,000 ग्राफ लगने हैं, लेकिन उनके 1500 से 2,000 ग्राफ की सिर्फ रिक्वायरमेंट थी, राइट। तो मतलब पेशेंट को क्लिनिक में लाने के लिए कुछ क्लिनिक्स ऐसे भी हैं जो बहुत कम प्राइस में आपका ट्रांसप्लांट कर देते हैं और अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं आता। ऐसे क्लिनिक्स भी हैं जो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, और ऐसी बात नहीं है कि ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट भी आता है, लेकिन कुछ क्लिनिक्स में ज्यादा चार्ज करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आता। सो इन शॉर्ट हेयर ट्रांसप्लांट का जो खर्चा होता है वो क्लिनिक पे भी डिपेंड करता है। हर क्लिनिक की अपनी कॉस्टिंग होती है। कुछ क्लिनिक बहुत सस्ते में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, कुछ क्लिनिक अफोर्डेबल प्राइस में ट्रांसप्लांट करते हैं, कुछ क्लिनिक बहुत एक्सपेंसिव ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। सो गाइस, हेयर ट्रांसप्लांट का जो खर्चा होता है ना, वो बेसिकली 3 ही चीज पर डिपेंड करता है। मैं बार बार इस पे वीडियो बना चुका हूँ। नंबर 1 बॉल्डनेस, आपका कितना बॉल्डनेस आया हुआ है, आपके कितने बाल झड़े हैं, आपको कितने ग्राफ लगना है, राइट। नंबर 2 किस टेक्निक से आपका ट्रांसप्लांट हो रहा है, हर टेक्निक की अपनी कॉस्टिंग होती है। एंड नंबर 3 किस क्लिनिक से आप ट्रांसप्लांट करा रहे हो, राइट। हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ, जरूरी नहीं है कि हर सस्ता क्लिनिक खराब हो या हर महंगा क्लिनिक अच्छा हो। सस्ते क्लिनिक में भी अच्छे रिजल्ट आते हैं, महंगे क्लिनिक में भी खराब रिजल्ट आते हैं। तो आपको कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट को कॉस्ट से जज नहीं करना। रोहित का तो फ्री में ट्रांसप्लांट हुआ है, इस हिसाब से उनका रिजल्ट आना ही नहीं चाहिए, राइट। काफी लोग सोचते हैं ना सस्ता में ट्रांसप्लांट का रिजल्ट नहीं आता, रोहित को तो फ्री में हुआ है। अब देखते हैं रोहित का कैसा रिजल्ट आता है। और अगर मैं रोहित की भी बात करूं, जब रोहित से मेरी बात हो रही थी तो रोहित को 2,000 ग्राफ बताए गए थे, राइट। और ये बिहार से दिल्ली आए अपना ट्रांसप्लांट कराने। वैसे मैंने इनको रांची भी बोला था, क्योंकि आपको पता है रांची में बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन ये दिल्ली आए थे ट्रांसप्लांट कराने और इनको लगा सिर्फ मेरा 2,000 ग्राफ में हो जाएगा। लेकिन जब फेस टू फेस कंसल्टेशन हुआ डॉक्टर के साथ तो पता लगा 3,100 ग्राफ इनको लगना है, 3,100 ग्राफ। और काफी थक गया है रोहित, एक तो ट्रैवल करके बिहार से आया, राइट। उसके बाद ट्रांसप्लांट कराया, 7-8 घंटे ऑब्वियसली हो चुके हैं एंड अभी 8 घंटे बाद फ्री हुआ है। पर्सनली मुझे इनकी डेंसिटी बहुत पसंद आई है, जैसी हेयरलाइन इनको चाहिए थी बिल्कुल वैसी हेयरलाइन है। और अगर मैं फ्रंट से बात करूं, बहुत अच्छी तरीके से हेयरलाइन बनाई गई है। डर्मा टेक्निक से दोस्तों इनका ट्रांसप्लांट हुआ है। डर्मा टेक्निक में आप देख सकते हैं जो हेयरलाइन का पैटर्न है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको डिफाइन किया गया है, राइट। एंगुलेशन की बात करें तो ग्राफ को बहुत अच्छी तरीके से प्लेस किया है। ऑलमोस्ट 3,100 ग्राफ्स लगाए गए हैं फ्रंटल हेयरलाइन मिड स्कैल्प में। आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयरलाइन बनाई गई है, मिड स्कैल्प में भी ग्राफ्स इनके लगाए गए हैं। इस एरिया में बहुत स्प्रेडिंग में ग्राफ लगाए हैं। उसका रीजन ये है कि इनके इस एरिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर बहुत अच्छे थे, उनको डिस्टर्ब ना करते हुए बहुत कम ग्राफ्स लगाए गए, राइट। लेकिन इस एरिया और इस एरिया में बहुत अच्छी तरीके से ग्राफ लगाए हैं ताकि फ्यूचर में अगर एग्जिस्टिंग हेयर झड़ते हैं तो वो एरिया अच्छे से कवर्ड रहे। सो गाइस, मैं एक और डाउट आपका क्लियर करना चाहता हूँ। रोहित बहुत दूर से ट्रेवल करके अपना ट्रांसप्लांट करवाने आया है। काफी लोगों को लगता है कि अगर मैं ट्रेवल करके ट्रांसप्लांट कराने जाता हूँ तो मैं वापस बहुत दिनों बाद आ पाऊंगा, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद सडनली मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा, राइट। आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आए, अपना खुद एक्सपीरियंस शेयर करिए। यात्रा करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस अपना अच्छे से टिकट बुक कर लीजिए, आने जाने में कोई तकलीफ भी नहीं होगा। ट्रांसप्लांट के 1 दिन बाद आप रुक जाइए और अगले दिन आप अच्छे से अपना यात्रा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस डॉक्टर्स जो मतलब सुझाव दिए हैं कि वैसे आपको फॉलो करना है, राइट। रिजल्ट में कोई भी आपकी कमी नहीं होगी। अभी कब वापस जा रहे हो यहाँ से? मैं तो मेरा 30 को है, 30 को मतलब आज 28, हाँ परसों। अच्छा, परसों आपका रेट। हाँ 11 बजे मेरा ट्रेन है। अभी खुश हो ट्रांसप्लांट से? हाँ बहुत खुश हूँ। रोहित एक्चुअली हमारा पहला गिव अवे विनर था। हेलो, नमस्ते रोहित, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। कांग्रेचुलेशंस, आपका नाम आया। जी सर, देखिए बहुत खुश हूँ सर। कहाँ से हैं आप? हम सर गोपालगंज जिला से हैं, बिहार से। अच्छा, तो आपको पता कब लगा? वैसे आपने वीडियो देख लिया था क्या? नहीं सर, जैसे कि आज मैं क्लास में था ना, तो जैसे कि आपका नोटिफिकेशन जब आया था ना, अच्छा, तो जैसे कि मैं रात सो गया था। उसके बाद अच्छा। सुबह देखा तो क्लास ही वीडियो देखा, क्लास से बाहर निकल अच्छा। यस। सो कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा सर, क्योंकि सर हम लोग आम स्टूडेंट हैं, हम लोग को दिक्कत है कि इकट्ठा कर लेना मतलब मुश्किल था। लेकिन जब ये सुना ना, खुश हुआ कि सर मतलब क्लास से आधे घंटे बाहर था,
उसके बाद से फिर क्लास अगर अटेंड किया हाँ। और फिर उसके बाद से क्लास छूटने के बाद आपको हमने ईमेल किया वो। चलो एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशन। आप मुझे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपने बालों की कंडीशन का फ़ोटो वगैरह भेजिए, ठीक है। हम डॉक्टर के साथ डिस्कस करने के बाद जल्दी आपसे मिलते हैं, फिर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। रोहित ने मुझे बोला सर एग्जाम चल रहे हैं, अभी तो मैं ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाऊंगा, आप एक काम करो कुछ महीने रुक जाओ। फरवरी में जीत गए थे राइट, और आज क्या चल रहा है, जून एंड होने वाला है। बताओ भाई, पहले गिव अवे विनर अब ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। एक बात से तो बहुत खुशी हुई, टोपी से हमेशा के लिए मुक्त। अच्छा। क्योंकि बहुत तकलीफ होता था टोपी पहनने के बाद से। हाँ। और खुशी तो मतलब अब ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत होगी। राइट डेफिनेटली। अभी आपकी एज क्या है? 26। अच्छा, कुछ बताइए अपने बारे में, कब से हेयर लॉस से सफर कर रहे हैं? मेरा हेयर लॉस वही लगभग 22 का मतलब एंड से शुरुआत हो गया था। थोड़ा बहुत मतलब हम लोग को स्टूडेंट है तो खान पान में थोड़ी बहुत कमी होती है, और ऐसे भी पिताजी का थोड़ा सा पहले से मतलब उनका हेयर लॉस हो चुका है, लेकिन दादाजी का नहीं हुआ है। डॉक्टर से मतलब कंसल्टेशन लेने के बाद से वो बोले कि ये जेनेटिक ही हो सकता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगले बार मैं जहाँ ट्रांसप्लांट कराऊंगा वहाँ पे अपना अच्छे से डॉक्टर से मिलूंगा और बोलूँगा। तो उन्होंने बोला कि देखिए आप उसका अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी बहुत उसको अच्छे से उसकी मतलब केयर करना होगा। राइट। कि आपका बाल मतलब आगे चल के ना झड़े, और अच्छा से मतलब खान पान पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा। सो गाइस, आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि गिव अवे वीडियो लाइए नेक्स्ट, तो मैं खुद ट्रैवल करके आया रोहित का ट्रांसप्लांट वीडियो को कवर करने। आज इनका ट्रांसप्लांट है, पहले गिव अवे विनर थे लेकिन फिर भी 6 महीने बाद इनका ट्रांसप्लांट हो रहा है। इनकी गलती खैर क्या, एग्जाम था आपका, आई कैन अंडरस्टैंड। अब रिजल्ट में लेट मत करना, ट्रांसप्लांट में लेट होगी, रिजल्ट तो 6 महीने में आपका आ जाएगा। और आई होप आप सभी वेट करोगे इनके रिजल्ट का। वैसे मुझे कमेंट में बताओ आप लोगों को इनकी डेंसिटी कैसी लगी। 3100 ग्राफ्स लगाए गए हैं, आपके अकॉर्डिंग इनकी हेयरलाइन सही बनाई है कि नहीं, नीचे कमेंट में सच बता दो। अगर बेकार लग रही है हेयरलाइन तो नीचे लिख दो, अच्छी लग रही है तो वो भी लिख दो। और अगर आप इनकी पूरी जर्नी देखना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं इनका रिजल्ट में शो करो, तो नीचे कमेंट में जरूर लिख देना। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन पे पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।